वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 और क्लास 9th का प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न है हमारे पास, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उनके क्या नाम होते हैं उन बिंदुओं के, तो उनके हमें केवल इसमें नाम बताने हैं। तो अब हम आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाते हैं। देखो, कार्तीय तल पर ये जो रेखा होती है ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, और इसका नाम होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो रेखा होती है सीधी खड़ी रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और इसका नाम होता है वाई अक्ष। तो हमें इसका उत्तर भी यही देना है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसका नाम होता है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसका नाम होता है वाई अक्ष। ये बिंदुओं के नाम है। इस तरह से आपको प्रश्न के उत्तर में लिखना है। पहले का प्रश्न नंबर 2 है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब हमें क्या करना है, इसमें जो प्रत्येक भाग का बनेगा उसका हमें नाम बताना है। तो हम स्थिति के माध्यम से इसको समझेंगे और उन भागों के नाम बताते हैं। देखो, ये हमारे क्या बन गए, 4 भाग बन गए, 1 2 3 4। इस तरह से ये क्या हो गए, 4 भाग बन गए। तो इनके जो नाम होंगे, क्या नाम होंगे, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इनके नाम, चतुर्थांश। ठीक है, ये 4 भाग बनते हैं, 1 2 3 4। इनके नाम होते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये इनके नाम होंगे और हम प्रश्न पहले के दूसरे के उत्तर में लिख देंगे चतुर्थांश। ये उसका आंसर है। अब पहले प्रश्न का तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो अब हमें उनका नाम बताना है जहां पे ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चित्र के माध्यम से इसका उत्तर देंगे। ये देखो, यहाँ पे ये दोनों जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा है, और इस बिंदु यानी ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को नाम रख देते हैं ओ। ये ओ बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है, तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो हम प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे मूल बिंदु कहलाता है जहां पर ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। हमारे पास ये आकृति है, देखो पुस्तक में भी दी हुई है आकृति ये, लेकिन हमने यहाँ पे इसको दर्शाया है। तो ये हमारी आकृति 3.14। तो इसके अंदर हमें प्रश्नों के उत्तर देंगे। दूसरे का पहला प्रश्न, बी के निर्देशांक लिखिए। तो हमें क्या निकालना है, बी के निर्देशांक। तो बी देखो, हमारे पास बी यहाँ पे कहाँ पर है, देखो ये मुख्य बिंदु होता है। ठीक है, ये क्या सा बिंदु है, मुख्य बिंदु। ये तो हो गया हमारा x प्लस का, और ये हो गया x माइनस का, और ये हो गया y प्लस का, और नीचे एक साइड होता है y माइनस का। तो इस तरह से हमने अंकों को भी लिखा हुआ है। तो इसको हम समझेंगे b के निर्देशांक। तो सबसे पहले तो हम x पर चलेंगे। तो x पे चलने पर देखो, यहाँ मुख्य मूल बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से चलते हैं, -1 -2 -3 -4, और ये कितने पर आ रहा है, -5 पर। तो x पे तो हो गया -5, और देखो अब y पे चलते हैं, तो y पे कितने पे जा रहा है, 2, यानी प्लस के 2, 1 2। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसके निर्देशांक हो गए -5 और 2, -5 और 2, ये क्या होंगे इसके निर्देशांक। तो इसका उत्तर हो गया बी के निर्देशांक -5 2। अब दूसरे का दूसरा सवाल, सी के निर्देशांक बताने। सी देखो कहाँ पे, सबसे पहले हम सी को पता लगाएंगे। सी देखो ये रहा। तो एक्स पे कितना है हमारा, एक्स पे देखना होता है सबसे पहले, एक्स पे कितना है 5, और सी पे वाई पे कितना है हमारे पास -5। तो ये हो जाएंगे सी के निर्देशांक हो गए 5 -5। तो यहाँ लिख देंगे सी के निर्देशांक 5 -5। अब उसके बाद है तीसरा सवाल, निर्देशांक
-3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5, देखो -3, देखो -3 हमारा कौन सा है, माइनस इधर होता है ना, तो -3 तो ये रहा, और -5 और -5 इधर है ये रहा। तो इस पे कौन सा बिंदु आ रहा है, ई। कौन सा बिंदु आ रहा है, ये ई बिंदु आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर दूसरे का चौथा। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हमें क्या बताना है, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -4 देखो कहाँ पे, 2 प्लस का, ठीक है, ये रहा 2, और -4 ये रहा। तो इस पे कौन सा बिंदु आ रहा है, जी। तो यहाँ लिख देंगे निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे का पांचवा सवाल, डी का भुज। देखो भुज का क्या मतलब होता है, भुज का मतलब होता है जो एक्स पे निर्देशांक होते हैं वो कहलाते हैं भुज। तो सबसे पहले तो डी का हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। डी के निर्देशांक कौन से हैं, देखो डी ये रहा, डी यहाँ पे। तो डी के निर्देशांक एक्स पे कितने हैं, 6, और वाई पे कितने हैं, 2। तो निर्देशांक तो हो गए 6, 2, और इसका भुज होगा, डी का जो भुज होगा क्या कहलाएगा, 6। नहीं, एक्स पे जितना होता है वो कहलाता है भुज। तो डी का भुज क्या होगा, 6। क्या लिख देंगे, डी का भुज 6। ये हमारे आंसर हो गए। सवाल नंबर दूसरे का छठा सवाल, बिंदु एच की कोटि। एच का मतलब, कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष पे जो भी हमारे मान आते हैं, निर्देशांक आते हैं, वो कहलाते हैं कोटि। तो बिंदु एच की कोटि लिखनी है। तो बिंदु एच की पहले निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु एच देखो कहाँ पे है, बिंदु एच, और बिंदु एच हमारा ये रहा, ठीक है, बिंदु एच हमारा ये रहा। अब हमें क्या बताना है, इसके बिंदु एच के कोटि बतानी है। पहले से निर्देशांक देखते हैं। तो निर्देशांक सबसे पहले एक्स वाले होते हैं -5 और वाई के हैं -3। तो -5 और -3, तो ये तो हो गए इसके निर्देशांक। अब हमें बतानी कोटि। कोटि होती है वाई अक्ष पर, तो इसकी एच की कोटि होगी -3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बिंदु एच की कोटि कितनी है, -3। ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर 6 के। सवाल नंबर 7वां, बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक बताने। अब बिंदु एल कहाँ पे, बिंदु एल देखो ये रहा बिंदु एल। अब देखो ऊपर, ये ऊपर हमें क्या होता है, एक्स पे चलना होता है पहले। तो एक्स पे कितना है, देखो चल ही नहीं रहा, या तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा। तो एक्स पे कितना हो गया, 0, और वाई पे कितना चल रहा है, ये 5। तो 0,5 ये हो गया हमारा एल के निर्देशांक। क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल के निर्देशांक हमने आपको बताया अभी कितने थे, बिंदु एल के निर्देशांक होंगे 0 और 5। तो यहाँ लिख देंगे एल के निर्देशांक 0,5। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे का 8वां सवाल है, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम कहाँ पे, बिंदु एम यहाँ पे देखो ये रहा, बिंदु एम ये रहा। तो एक्स पे देखो, पहले एक्स पे कितना है, -3, और वाई पे, अब देखो वाई पे ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा। तो वाई पे कितना होगा, 0। तो हम लिख देंगे एम के निर्देशांक -3,0। तो यह लिख देंगे बिंदु एम के निर्देशांक -3,0। ये हमारे दूसरे के 8वें सवाल के आंसर हो गए। और इस चित्र को आप पहले कॉपी में बनाना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है, और आपको समझ के उत्तर देना है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से आपको होमवर्क की कॉपी में भी समझ के ही करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।